दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। दुर्योधन की इच्छा हस्तिनापुर पर राज्य करने की थी। इसके लिए दुर्योधन ने हर अनुचित तरीकों का प्रयोग किया। 5 पांडवों से वह बेहद नफरत किया करता था और हर समय उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा करता था, जिसमें शकुनी ने उसका साथ दिया। 5 पांडवों में से भीम को वह अपना परम शत्रु मानता था। दुर्योधन मल्ल युद्ध में माहिर थे। भीम भी इस खेल में पारंगत थे। बचपन से ही भीम दुर्योधन को चुनौती देते आए थे। इसी कारण दुर्योधन भीम से अधिक शत्रुता रखता था। दुर्योधन का ऐसा मानना था कि यदि किसी भी तरह से वो भीम को खत्म कर दे तो इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन और सभी भाइयों को बंदी बनाकर संपूर्ण राज्य पर राज कर सकता है। शकुनी दुर्योधन को इसके लिए लगातार प्रेरित करता रहता था। इसके ही चलते दुर्योधन ने भीम को कालकूट विष देने की योजना बनाई। शकुनी के प्रोत्साहित करने के बाद दुर्योधन ने एक बार भीम को जहर देकर मारने की योजना बनाई। इसके लिए दुर्योधन ने पूरा एक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन सभी पांडवों को जल विहार में आनंद करने के लिए बुलाया। इसके लिए दुर्योधन ने गंगा नदी के किनारे सभी लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने उदयन क्रीडन नाम का स्थल विशेष तौर पर विकसित कराया, जिसमें 5 पांडवों के लिए हर सुविधा की व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन के आग्रह करने पर सभी पांडव यहाँ पर पहुँचे। भीम के लिए दुर्योधन ने विशेष पकवान बनवाए, लेकिन उसने उसमें कालकूट नाम का विष मिला दिया। इस विष के सेवन से भीम बेहोश हो गए। दुर्योधन ने भीम को रस्सियों से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। भीम बेहोशी की हालत में पाताल लोक, जिसे नाग लोक भी कहा जाता है, वहाँ पर पहुँच गए। बेहोशी की हालत में भीम पर नागों ने हमला कर दिया। सांपों के डसने के कारण भीम का जहर कम होने लगा। सांपों के डसने के कारण भीम का पूरा जहर उतर गया। वे होश में आ गए। होश में आते ही भीम को नागलोक के राजा वासुकी के सामने पेश किया गया, जहाँ पर वासुकी के साथी सर्प आर्यक ने भीम को पहचान लिया। आर्यक भीम के नाना थे। नाग राजा वासुकी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और भीम को उपहार देने का आदेश दिया। वासुकी के उपहार देने के आदेश पर आर्यक कहते हैं, हे महाराज, ये धन और रत्न लेकर क्या करेंगे? आपका आदेश हो तो जो विष भीम के शरीर में शेष रह गया है उसे पीने की आज्ञा दें। ऐसा करने से भीम के भीतर हजारों हाथियों का बल आ जाएगा। वासुकी आर्यक को जहर पीने की आज्ञा देते हैं। आर्यक के जहर पी लेने के बाद भीम बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।